इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता। क्यों? उत्तर, स्पीति हिमाचल की ऊंची पर्वत श्रेणियों से घिरा एक ऐसा दुर्गम स्थल है जहां पहुंचना सामान्य लोगों के वश में नहीं है। संचार माध्यमों एवं आवागमन के साधनों का अभाव है, अतः यहां दूसरे देशों की जानकारी नहीं होती। स्पीति का भूगोल अलंघ्य है। साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह संसार से कटा रहता है। दुर्गम स्थान के कारण किसी राजा ने यहां हमला नहीं किया, इसका जिक्र सिर्फ राज्यों के साथ जुड़े रहने पर ही आता है। मानवीय गतिविधियों के अभाव के कारण यहां इतिहास नहीं बना। यह क्षेत्र प्रायः स्वायत्त ही रहा है। प्रश्न 2। स्पीति के लोग जीवनयापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? उत्तर, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। यहाँ के निवासी संचार के साधनों से रहित होने के कारण आपस में एक दूसरे से कटे रहते हैं। यहाँ ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी और वायुमंडल के दबाव के कारण हरियाली और पेड़ पौधों का अभाव है, जिससे यहाँ के निवासियों को सर्दी में अपने घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ियां तक नहीं मिलती। 8-9 महीने सर्दी की ऋतु रहने के कारण वे घरों से बाहर नहीं निकल पाते। फसल के नाम पर यहाँ साल भर में एक बार केवल जौ और गेहूं उगती हैं। सब्जी केवल सरसों और मटर की ही होती है। इन्हीं से इन्हें जीवन यापन करना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ के रास्ते चलने की दृष्टि से भी अत्यंत दुर्गम है। प्रश्न 3। लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? उत्तर, स्पीति के दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। लेखक का मानना है कि इस श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर रख गया है क्योंकि ओम मणि पद्मे हूं इनका बीज मंत्र है। लेखक इसे बौद्धों का बीज मंत्र और संक्षेप में माने कहकर पाठक के समक्ष यह तथ्य रखता है कि इस श्रेणी में माने मंत्र का बहुत अधिक जाप हुआ है और उसे ध्यान में रखते हुए इस श्रेणी का नाम माने ही दे डालने के पक्ष में है। प्रश्न 4। ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? उत्तर, लेखक ने बताया है कि माने पर्वत श्रेणियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं क्योंकि उन्होंने यहां बहुत अधिक सालों तक जाप किया है। उनके जाप से यहां का वातावरण बोझिल व नीरस हो गया है। लेखक पहाड़ों व मैदानों से युवक युवतियों को बुलाना चाहता है ताकि वे यहां आकर क्रीड़ा कौतुक करें, प्रेम के खेल खेलें, जिससे यहां के वातावरण में ताजगी व उत्साह का संचार हो। चोटियों पर चढ़ने से जीवन औगड़ाई लेने लगेगा। युवाओं के अट्टहास से चोटियों पर जमा आर्तनाद पिघलेगा। प्रश्न 5। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, लेखक ने बतलाया है कि स्पीति में वर्षा नहीं के बराबर होती है क्योंकि यह मानसून की पहुंच से परे है। लेखक ने जब यहां पहुंचने पर वर्षा की बूंदों की आवाज सुनी तो कहने लगा था कि बस एक घटना है, सुखद संयोग है। इसलिए यहां पेड़ नहीं होते। जिस दिन यहां कभी वर्षा होती है उसे यहां के निवासी सुख का चिन्ह मानते हैं। प्रश्न 6। स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से बहुत भिन्न है, जैसे क स्पीति के पहाड़ों की ऊंचाई 13,000 से 21,000 फीट तक की है। ये अत्यंत दुर्गम है। ख यहाँ के दर्रे बहुत ऊंचे व दुर्गम है। ग यहाँ साल में 8-9 महीने बर्फ जमी रहती है। घ यहाँ वर्षा नहीं होती तथा पेड़ व हरियाली का नामोनिशान नहीं है। च यहाँ सिर्फ 2 ऋतुएं होती हैं, वसंत व शीत ऋतु। छ यहाँ परिवहन व संचार का कोई साधन नहीं है। ज यहाँ आबादी कम है। यहाँ प्रति किलोमीटर 4 व्यक्ति रहते हैं। झ यहाँ पर्यटक नहीं आते, अतः यहाँ का वातावरण उदास रहता है। प्रश्न 7। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक बताता है कि पहाड़ के शिखरों पर जो बर्फ जमी होती है उसे शिव की तेज हंसी का कारण माना जाता है, परंतु स्पीति में यह मान्यता लागू नहीं होती। यहाँ बर्फ कष्टों का प्रतीक है। जीवन में इतने अभाव हैं कि यहाँ दर्द के सिवाय कुछ नहीं है। यही चीख पुकार दर्द बर्फ के रूप में जमा हो गया है। प्रश्न 8। स्पीति में बारिश पाठ का प्रतिपादय बताएं। उत्तर, यह पाठ एक यात्रा वृतांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु व भूगोल का वर्णन किया है।
ये एक दूसरे से संबंधित हैं। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है।